इसके अलावा जो इसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन स्मोक के साथ की जाती है कि बच्चे का या तो वज़न कम होगा या बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगा। दोनों सूरत हाल में आने वाले वक्त में ऐसे बच्चे जो हैं किसी न किसी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके अंदर कह लें अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्मोक और स्मोक के प्रेगनेंसी के ऊपर असरात के बारे में। स्मोक इस वक्त का हमारा बहुत बड़ा मसला है। स्मोक जो है वो रिसेंटली कुछ सालों में हमने देखा है कि जैसे टाइम के साथ जो है ना वो हर दफ़ा इस सीज़न में बढ़ता जा रहा है। अब उसका करके हमें स्मोक या एयर पोल्यूशन आप कह लें, इसका क्या इफ़ेक्ट है जो माँ पर और बच्चे पर होता है। लोग समझते हैं कि ये एक चलें ठीक है, हवा ख़राब है, थोड़ा सा सांस ख़राब हो गया तो उसका करके ये कि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। स्मोक आपको और आपके बच्चे को बुरी तरह से अफ़ेक्ट करता है और हर ट्राइमेस्टर में अफ़ेक्ट करता है। हर ट्राइमेस्टर में ये डिफरेंट तरीके से बच्चे को अफ़ेक्ट कर सकता है। पहले हम बात करते हैं कि स्मोक बेसिकली होता क्या है। यानी ये जो एयर पोल्यूशन होती है बेसिकली इसमें स्मॉल अमाउंट के पार्टिकल्स या कह लें कि ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लंग्स को जाके इरिटेट कर रही होती हैं और हमारे गले को इरिटेट कर रही होती हैं, आँखों में इन्फेक्शन क्रिएट कर रही होती है, एलर्जीज़ क्रिएट कर रही होती हैं। जिन लोगों को दमे की शिकायत होती है उनके दमा ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो जाता है। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, ये सारी चीज़ें एग्रेवेट हो जाती हैं। यानी पेशेंट के बीमार होने के चांसेस इस सीज़न में बढ़ना शुरू हो जाते हैं और आँखों की इन्फेक्शन भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये तो होगी कि जो माँ में जो है वो इलामात जो आना शुरू होती हैं स्मोक का करके, कि हर वक्त हैवीनेस का होना, कंजेशन का होना, सर में दर्द का होना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं माँ फेस करना शुरू करती है स्मोक का करके। अब आते हैं बच्चे की तरफ कि बच्चे में स्मोक का करके क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्यों प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने आपसे कहा कि ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड हुए होते हैं एयर के अंदर पोल्यूशन के। अब जब हमारे लंग्स में जाते हैं, हमारे ब्लड में जाते हैं, तो ये बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट करते हैं। ये एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं जो कि डेंजरस होता है हमारे लिए और हमारे बच्चे के लिए। किस तरीके से ये बेसिकली अगर हम ट्राइमेस्टर वाइज बात करें तो ये मिसकैरेजेस भी कॉज कर सकता है और कंजेनिटल एनॉमलीज़ भी क्रिएट कर सकता है। इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च है जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है और आप इसको देख सकते हैं कि जिससे जैसे इसका लेवल बढ़ता जाता है स्मोक का, उतना ही हमारे बच्चे के लिए ख़तरा भी बढ़ता जाता है। इसके अलावा जो इसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएशन स्मोक के साथ की जाती है कि बच्चे का या तो वज़न कम होगा या बच्चा टाइम से पहले डिलीवर हो जाएगा। दोनों सूरत हाल में आने वाले वक्त में ऐसे बच्चे जो हैं किसी न किसी मुश्किल का उनको सामना करना पड़ता है, जैसे कि उनके अंदर कह लें कि बाद में हेयरिंग प्रॉब्लम्स भी आ रही होती हैं, देखने में भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बहुत आ रहे होते हैं, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, इनमें दिल के मसाइल होते हैं। इन बच्चों में लेटर लाइफ के अंदर दमे की शिकायत हो सकती है। बाद में भी इन बच्चों में ग्रोथ का इशू हो सकता है। जो हम 1000 डेज़ का कॉन्सेप्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम कंसेप्शन, यानी जब प्रेगनेंसी हुई है वहाँ से लेके 2 साल जो बच्चा इसमें एक्सपोज रहता है इस स्मोक को, इस एयर पोल्यूशन को, उसके अंदर प्रॉब्लम्स बेशुमार होती हैं। तो जब प्रेगनेंसी है उसके अंदर वक्त से पहले डिलीवरी का डर और बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जिसे कहते हैं प्लेसेंटल अब्रप्शन, यानी प्लेसेंटा टाइम से पहले सेपरेट हो जाता है, ब्लीडिंग और पेन होती है और उसमें बच्चे की इवन जान भी जा सकती है। इसका सारा का सारा रिलेशनशिप वो जो लेते हैं कि अच्छा इसके साथ एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो रही हैं, मिसकैरेजेस भी हो रहे हैं और ये वाली प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं, बच्चे की चेस्ट भी ख़राब हो सकती है, उसको दमे की शिकायत भी, उसके हार्ट के प्रॉब्लम्स, उसकी जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्ट हो रही है। उस सब के पीछे जो वो मैकेनिज़्म देते हैं वो कहते हैं कि इसमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का, इन्फ्लेमेशन का, आपकी इम्यून सिस्टम अफेक्ट होने का बहुत बड़ा रोल है। ऑल्दो कि अभी बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टूड नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि जब आप अपने आप को इस मौसम में एक्सपोज रखते हो तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं माँ के अंदर भी और बच्चे के अंदर भी। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचा इस तरह से जा सकता है कि एक तो आप ज़्यादा कोशिश करें कि आप घर के अंदर रहें ताकि ये वाली जो पोल्यूशन है या ये वाली जो हवा है वो आपके अंदर कम जाए। सेकेंडली जो है आप एयर प्योरीफायर्स अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो। तीसरा, आप मास्क का इस्तेमाल जो है वो प्रमोट कर रहे होते हैं कि आप मास्क, लेकिन प्रेफरेबली जो चीज़ कही जाती है कि वो आप इसके इन कंडीशंस के अंदर आप अपनी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ है उसको लिमिट
लिमिट कर लें, ताकि आपका एक्सपोजर ही जो है वो इन सूरत हाल से कम हो। उसके अलावा अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाइए। इम्यूनिटी लेवल को अगर आप बढ़ाते हैं तो वैसे भी नज़ले, ज़ुकाम और इसका इंसिडेंस आपकी इम्यूनिटी के साथ बहुत उसका ताल्लुक़ होता है। उसके अलावा उसके लिए कहते हैं कि जैसे आप ताज़ा फल का इस्तेमाल कीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो आपके टैबलेट्स फॉर्म में भी कई अवेलेबल होते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम अगर आप यखनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो भी आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छी तरह से बूस्ट करती है। इसके अलावा जो गर्म कहवा है, किसी भी फॉर्म में चाय है, दूध है, उसमें शहद का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे वजह से आप ये कह लें कि आप अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकते हैं और आप इसके अगेंस्ट फ़ाइट कर सकते हैं। बचाव जो है ना, जो कहते हैं ना कि आप ना प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात होती है कि आप एक चीज़ से बचें ताकि आपको उसके इलाज की तरफ ना जाना पड़े। तो ये टाइम जो है ऐसा टाइम है और आगे आने वाले भी कुछ माह जिसके अंदर प्रेग्नेंट ख़वातीन ख़ास तौर पर और छोटे बच्चे जो हैं वो बाहर जो अपना एक्सपोजर है वो कम से कम रहें, घर में रहें। अगर जाना पड़ता है तो प्रॉपर जो है वो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।